एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट 11-10-86 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने उड़ान के दौरान कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। यह घटना विमान के उड़ान भरने के कुछ समय बाद की बताई जा रही है। आरोपी यात्री ने कॉकपिट का पासकोड भी सही डाला, जिससे कैप्टन को तुरंत अलर्ट मिल गया। स्थिति को देखते हुए कैप्टन ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और संभावित हाईजैक की आशंका के चलते अलर्ट जारी कर दिया। विमान में मौजूद चालक दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाला और लैंडिंग के तुरंत बाद इस घटना की सूचना अधिकारियों को दे दी गई। वाराणसी पहुंचने पर संबंधित यात्री और उसके साथ यात्रा कर रहे 8 अन्य लोगों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंप दिया गया। CISF ने सभी 9 यात्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 11-10-86 ने सोमवार सुबह करीब 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक यात्री ने कॉकपिट की ओर बढ़ते हुए उसका दरवाजा खोलने का प्रयास किया। हैरानी की बात यह रही कि यात्री ने सही पासकोड भी डाला, जिससे कैप्टन को अलर्ट मिल गया। कैप्टन ने जब CCTV कैमरे के जरिए देखा कि दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति वर्दीधारी नहीं है, तो उसने सुरक्षा कारणों से दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान विमान में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि आरोपी यात्री पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था। पूछताछ में उसने दावा किया कि वह टॉयलेट जाना चाहता था और गलती से उसे लगा कि कॉकपिट का दरवाजा ही टॉयलेट है। हालांकि इस दावे पर संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि सामान्यतः कॉकपिट के दरवाजे पर स्पष्ट संकेत होते हैं और वह जगह आम यात्रियों के लिए प्रतिबंधित होती है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आम यात्री को कॉकपिट का पासकोड कैसे पता चला। एयरलाइंस के नियमों के तहत यह जानकारी केवल चालक दल के सदस्यों को होती है। यदि किसी यात्री को पासकोड पता था तो वह गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा करता है। इस पहलू से भी जांच की जा रही है कि कहीं यह जानबूझकर तो नहीं किया गया। घटना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। एयरलाइंस ने कहा, हमें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यात्री गलती से कॉकपिट क्षेत्र में पहुंच गया था, क्योंकि वह टॉयलेट ढूंढ रहा था। विमान की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। एयरलाइंस ने यह भी स्पष्ट किया कि विमान में सुरक्षा के सभी मानक को पूरे तरीके से पालन किया गया था और पायलट की सतर्कता से किसी भी बड़ी घटना को टाल दिया गया। वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आरोपी यात्री और उसके 8 साथियों को CISF के हवाले कर दिया गया। सभी से पूछताछ जारी है और उनकी पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार इन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। यह घटना एयरलाइन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर यह एक मामूली गलती हो सकती है, वहीं दूसरी ओर इसके सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता भी उजागर होती है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह घटना सिर्फ एक संयोग थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही हैं।